अस्सलामुअलैकुम। हम जितना वक्फ बोर्ड के बारे में जानते हैं उतना ही वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के बारे में इस टाइम हमें समझना ज़रूरी है। ये जो बिल पारित हुआ है तो ये सिर्फ हम मुसलमानों की भलाई के लिए है। आज लोग इसे बड़ा चढ़ा के देख रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि मस्जिदें चली जाएंगी, कुछ लोगों का कहना है कि हमारी पुश्तैनी जगह चली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप इस बिल को पढ़ेंगे उतना ही समझ में आएगा। ठीक है, आज हमारी वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भू माफियाओं के द्वारा कब्जा की जा रही हैं। उन जगहों पे एक इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। लोग कब्रिस्तान की जगहें बेच रहे हैं, उन पे कब्जा कर रहे हैं। क्या ये सही है? आपको लगता है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ का एक सही इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखेंगे, जितनी ही वक्फ प्रॉपर्टीज़ है सब कब्जा कर ली गई है। उसका कोई ऑडिट नहीं है, उसका कोई मैनेजमेंट नहीं है, उसको कोई रूटीन वर्क में लाना भी नहीं चाहता है। पहले 10,381 मुकदमे थे, आज उसको 2013 में आज उसकी संख्या 21,000 है। क्यों है ऐसा? क्योंकि आते हुए टाइम में जितना ही देखा जाए उतना ही वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा हुआ जा रहा है। ठीक है, लोगों ने घर बना लिए, आलीशान घर बनाए वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे। वो वक्फ प्रॉपर्टी जो हमने औरतों के लिए, मजलूमों के लिए, एक तकबे के लिए बनाई गई थी कि उन्हें फ़ायदा दिया जाएगा, लेकिन नहीं, वो वक्फ प्रॉपर्टीज़ आलीशान घर में इस्तेमाल हो रही है। लोगों ने मैरिज लॉन खोल लिए और ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, इसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। अगर हम बात करें बीते दिन की, मेरे ख्याल से 2017, 18, 19 में, सन मुझे बाकायदा याद नहीं है, लेकिन अगर हम याद करें कि दरगाह आला हज़रत के जो प्रमुख आईएमसी के नेता माने जाते हैं तौकीर रज़ा खान, उन्होंने तो 9 मेला की मस्जिद की जितनी दुकानें थी उनका सौदा कर दिया था। तो ऐसे लोग जो विरोध कर रहे हैं, विरोध वही इस टाइम कर रहा है जो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। उनके घर वक्फ प्रॉपर्टीज़ पे हैं। आप समझ सकते हैं, घर जिसमें हम रहते हैं, और ये वही वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमारे तकबे के मुसलमान जो गरीब है उनके लिए होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपना फ़ायदा देखा। तो ये जो बिल आ रहा है जिसका विरोध लोग कर रहे हैं, ऐसे ही लोग विरोध कर रहे हैं जिनके घर बने हैं, जिनके मैरिज लॉन बने हैं, जिन्होंने दुकानें बना के बेची हैं, जो लोग कब्रिस्तान नहीं छोड़ रहे, ऐसे लोग सिर्फ विरोध ही कर सकते हैं। तो उन्हें दिक्कत आएगी, उनकी जो एक लग्जरियस लेविशिंग लाइफ चल रही है उन्हें प्रॉब्लम आएगी, किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं और आप आज तक कितना वक्फ का फ़ायदा ले चुके? शायद ही कुछ। ठीक है, वक्फ प्रॉपर्टीज़ में क्या औरतों का कोई हिस्सा नहीं है? बेवाओं का कोई हिस्सा नहीं है क्या? बेवाओं का कोई हक नहीं है क्या? मुसलमान औरतों को तो बिल्कुल ही वक्फ प्रॉपर्टीज़ के नाम से महरूम रखा गया है। ना उन्हें कभी फ़ायदा दिया गया है और ना ही उन्हें कुछ समझा गया है, किसी और के लिए नहीं है। और ये मुसलमान भाई बहनों को समझना होगा कि जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनका ही बहुत बड़ा हाथ है इसमें, इन्हें कब्जा करके इस्तेमाल करने में। हमारा और आपका कुछ नहीं है। जब इसे संशोधन होगा तो मुझे लगता है कि जो हमारी बहन बेटियां हैं जो पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं, उनकी पढ़ाई में काम में आएगी ये रकम। वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो मुस्लिम वर्ग की जो महिलाएं हैं वो बहुत पीछे रह चुकी हैं, उन्हें एम्पावर किया जाएगा। जो हम देखते हैं बाकी कम्युनिटी में हाल है मुस्लिम महिलाओं का, जो पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, वहाँ हमारी बहनें बेटियां बहुत पीछे रह चुकी हैं। वो सिर्फ 3 तलाक, पॉलीगैमी, बस इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह गई हैं। पढ़ाई लिखाई से दूर